नीलेश जी, इंडिया न्यूज पर आज हम और आप जो बातचीत करने जा रहे हैं, पूरा देश उन सवालों के जवाब जानने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब पहली बार सतीश साल्यान जी आपके साथ मिले, आपसे जुड़े, आपसे बातचीत हुई और जब उन्होंने ये बात आपसे की होगी कि ये केस हमें बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के पिटीशन डालनी है, तो उन्होंने कुछ साक्ष्य तो रखे होंगे कि आखिरकार दिशा साल्यान की मौत जो है वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक साजिश थी। इस दलील के पीछे उन्होंने क्या बातें कही, ये आप हमें समझाएं। बहुत ही ब्रिलियंट सवाल पूछे आपने। एक्चुअली यही सवाल कई लोगों ने पूछे हैं और आपके माध्यम से कई लोगों तक उसका जवाब पहुंच जाएगा। देखिए, जब वो आए तो उनके जो ये थे मतलब प्रूफ्स उनके पास अवेलेबल है। सबसे पहला प्रूफ उन्होंने कहा कि मुझे वहां स्टोरी सुनाई गई थी कि वो जब गिर गई है वो पूरे पूल ऑफ ब्लड था, खून से लथपथ थी एक, और दूसरा था उसका सर फूट गया था, हेड इंजरी, रिफ टूट गई थी, हाथ टूट गया था, दांत टूट गए थे, पूरा जबड़ा बाहर ये था, टेढ़ा टाढ़ा था, ये सब उनकी स्टोरी थी। जब वो पहुंचे तो उनको डेड बॉडी मतलब बॉडी नहीं दिखाई गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे, बोला अभी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो भी रीजन। 2 दिन के बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद में उनको बॉडी दी गई और जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार के लिए कहा गया। अब उनको लगा कि सरकार हमारी है, आरोपियों की पुलिस हमारी है, तो इनको सब डिस्काइड करके, प्रेशराइज करके, और जो उसका जो मंगेतर था रोहन राय, तो उसके तो उन्होंने उनको सबको मिला के इनको एक्चुअली साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा था उन्होंने, ये उनके एफिडेविट में लिखा है। तो फिर वो, और पुलिस भी कह रही है, तो बेचारे गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, और एक स्पेशली एबल्ड है, उनका एक हाथ पैरालाइज्ड है, तो ऐसा व्यक्ति आज 67 ईयर का आदमी है, तो फिर उनको क्या कि हाँ चलो ये कह रहे। लेकिन 2 बातें उन्होंने क्रूशियल ऑब्जर्व की थी, और वही चीजें थी कि आज सारे पब्लिक के सामने उनका भांडा फोड़ हो गया आरोपियों का। बाकी तो चीजें बहुत है, मैं 2 चीजें बता रहा हूं। एक चीज, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जिन लोगों ने कहा था कि हमने उसको उठा के गाड़ी में डालकर हम लेकर आए, किसी के भी क्लॉथ पर खून का एक भी डॉट नहीं था, और जहां वो जो जगह दिखा रहे थे वो जगह पर भी खून का एक बूंद नहीं था। और इसका इसी कड़ी में एक विषय ऐसा था कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आगे 15 फीट का वॉल कंपाउंड है और उसके आगे 10 फीट दूर तक वो बॉडी गिरी थी। तो इन्होंने नॉर्मल सवाल पूछा कि आज तक जितना मैंने बिल्डिंग के बेस में गिरती है बॉडी, ये 25 फुट दूर कैसे के जाकर गिरी है। यकीनी तौर पर जब कोई 13वीं मंजिल से अगर गिरेगा तो वो बिल्डिंग के बहुत करीब गिरेगा। यस। लेकिन अगर वो बिल्डिंग से काफी दूर है तो इसके मायने 2 हो जाते हैं कि या तो उसने छलांग लगाई या फिर उसको धक्का देकर के गिराया गया। हाँ, लेकिन धक्का भी पॉसिबल नहीं है। हमने IITians और इनके एक्सपर्ट से पूरा डिटेल लिया है इसका। उन्होंने कहा है कि 103 किलोमीटर प्रति रफ्तार की, इससे मतलब एक क्या कई किलोमीटर से जब दौड़कर आकर जंप मारता है तो पॉसिबल है 2 BHK के फ्लैट में इम्पॉसिबल साइंटिफिकली। एक और दूसरी चीज जो सबसे शॉकिंग थी और जिसके फोटो वीडियो भी जो अवेलेबल थे और n नंबर ऑफ आई विटनेस है कि जब अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लाई गई तो जो रिचुअल्स होते हैं, मैं बाकी बातें तो नहीं बता रहा हूं और यहां बता भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज बता रहा हूं जी, पूरे बॉडी में एक भी ऐसी इंजरी नहीं है जो गिरने से होती है। चेहरा क्लीन, हेड क्लीन, हाथ क्लीन, नो बोन इंजरी, नथिंग। उसका 2 फोटो तो है, आपको भी मैं भेज देता हूं। ये सब बस ये एक्सप्रेसिव प्रूफ है कि ये गिरी ही नहीं, मर्डर हुआ और बाद में जस्ट मैनेज करने के लिए ये स्टोरी बनाई गई कि वो गिर गई थी।
तो ये नीलेश जी, इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि 13वीं मंजिल से जब कोई गिरेगा तो यकीनी तौर पर बॉडी जब गिरती है, एक पावर के साथ गिरती है, थर्स्ट के साथ गिरती है, और गिरते ही इस सर का क्या हाल होगा, बॉडी का क्या हाल होगा, एक तरीके से फट जाता है सर, ब्लीडिंग हो जाती है, और वो सारे निशान बॉडी पर होते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, और जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि बॉडी पर एक भी निशान नहीं, चेहरा क्लीन, सिर क्लीन, पूरी बॉडी पे किसी तरीके का नुकसान नहीं, इसके मायने कि इसके पीछे कोई साजिश है। जी, आप आगे बता रहे हैं। और आप इनका फोटो देख लेना, दिव्या भारती का जब डेथ हुआ था 5वें माले से हुआ था, इससे ज्यादा डैमेज था चेहरा, वो 5th फ्लोर था, ये 14th फ्लोर था। 14th फ्लोर। हाँ, और एक एविडेंस है दैट इज कंसर्निंग विद रेप, वो हमने अभी नहीं दिया है और अभी हम दिखा भी नहीं सकते, वो हम जो भी हमारा कहना सील्ड कवर इन्वेलप में हम कोर्ट में देने वाले हैं।